हाय फैब लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग दिन भर लहरवांगचू को बनाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है कॉलेज में, बट लहरवांगचू ने तो एक बार उसकी बात सुनना तो दूर की बात, एक बार उसकी तरफ देखना भी सही नहीं समझा। और इस सारे विंग के जो इतने सारे एफर्ट्स थे ना, वो सारा एक इंसान नोटिस कर रहा था। वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैन चेंग था। जैन चेंग आज पूरे दिन देख रहा था कि कैसे विंग लहरवांगची के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अभी तक सिचुएशन नहीं पता थी। जैन चेंग पहले ही विंग से नहीं बोल रहा था क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो तब से उससे बात नहीं कर रहा था। बट एज ए बेस्ट फ्रेंड उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि विंग की लाइफ में क्या चल रहा है ये वो जाने। इसलिए वो अपने नज़र हमेशा विंग पे रखता था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें समझ भी जाया करता था। यहाँ पे विंग आज लैन वांगजी के घर जाने की कोशिश करता है, बट लैन वांगजी उसको यहाँ से भी वापस भेज देता है, ये कह के कि दोबारा इस घर में ना आए और प्लीज़ उससे बात करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे। विंग फिर से मुंह लटका के अपने नए घर में आ चुका था। वहाँ पे आके वो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, ये सोचते हुए कि माना उसकी गलती है, उसने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लैन वांगजी से डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लैन वांगजी उसको इतनी इतनी बुरी तरीके से इग्नोर करेगा। चलो ठीक है, इग्नोर करे सो करे, बट एटलीस्ट कोई होप तो दे कि जिससे उसे ये महसूस हो सके कि आज नहीं तो कल लैन वांगजी उससे एक्सेप्ट करेगा या फिर उसकी बात सुनने को तैयार रहेगा, उसे एक मौका देगा एक्सप्लेन करने का। बट लैन वांगजी के एंड से जो एक्शंस आ रहे थे ना, उससे कहीं से भी कहीं तक ये विंग को लग ही नहीं रहा था कि लैन वांगजी कभी भी उसको एक भी चांस देगा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो कोशिश करना चाहता था। विंग अपने घर पहुंच चुका था, उसका ना ही खाने का मूड था और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग करने का मूड था, इसलिए वो अपने रूम में जा चुका था। रूम में जाते ही आज कल वो इस सामान लैन वांगजी के घर से लेके आया था, उसे अनपैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी महसूस कर चुका था कि शायद उसे कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन यहीं पे रहना पड़ेगा। इसलिए डेली डेली अपने सामान को सूटकेस में से तो नहीं निकाल सकता, इसलिए उसको उसे अनपैक तो करना होगा और इस रूम में अरेंज भी करना होगा। उसने धीरे धीरे अपने कपड़ों को कवर्ड में रखना स्टार्ट किया, अपने जो अदर थिंग्स थी उन्हें अप्रोप्रिएट जगह पे रखना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब कपड़ों को कवर्ड में रख ही रहा था, फिर से वो फोटो जो कि उसने उस कपड़ों के बीच में छुपा के रखी थी, वो अचानक से उससे शो होती है, मतलब दिखती है, जिसकी वजह से वो उन कपड़ों को जल्दी से कवर्ड में रखता है और उस फोटो को बाहर निकाल कर देखता है। जिसके बाद वो अपनी कमरे की जो बालकनी थी ना छोटी सी, वहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इतना लेट भी नहीं हुआ था, बट हाँ आसमान में चाँद और तारे दिखने लगे थे। उसने एक नज़र आसमान की तरफ घुमाई तो दूसरी नज़र उस फोटो की तरफ। इसके बाद उसने उस फोटो से बात करना स्टार्ट किया। उसने उस फोटो पे जो छोटा बेबी था ना, उसके ऊपर अपने थंब को रखते हुए उसे रब करते हुए बोला, तुम्हें पता है इतने सालों के बाद फिर से मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें कर सकता था। मैं उसे चिढ़ा सकता था, लड़ सकता था, बहुत सारी एक्टिविटी थी जो मैंने उसके साथ की थी। बट तुम्हें पता है, मेरी एक गलत फहमी ने, या ये कहो कि मेरी एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो जिसके चलते मैं उसे मना पाऊँ? तुम क्या बोलोगे? तुम आज तक नहीं बोले तो अब क्या बोलोगे? चलो ठीक है, ज़्यादा मत बोलो, एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि तुम कब लौटोगे। तुम्हारा बनी भी तुम्हें याद कर रहा है, लिटिल बनी। प्लीज़ एक बार तो मेरी लाइफ में वापस आओ, तुमने प्रॉमिस किया था ना। तुम छोटे थे, शायद तुम प्रॉमिस भूल चुके हो, बट तुम्हारा बनी भी अभी भी वेट कर रहा है। प्लीज़ वापस आओ ना। एक वो अकड़ू है जो मेरी बात नहीं सुनता, और एक तुम हो, तुम तो उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो। तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते, तब भी नहीं मानते थे और अब भी नहीं मानते हो। ऐसा कहते हुए उस फोटो को बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए पटकने की कोशिश करता है, बट फिर से उस फोटो को अपने करीब ला के कहता है,
ऐसा नहीं कर सकता मैं। तुम ही तो एक अकेले ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर एक बात बोलता हूँ। वैसे एक और सीक्रेट बताऊँ मैं तुम्हें? वैसे तो मेरी लाइफ का फर्स्ट लव तुम थे, बट शायद तुम्हारी जगह किसी ने ले ली। सॉरी, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा वो जगह तुम्हारे लिए रखना चाहता था, बट उस इंसान ने ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसने ना खुद ब खुद तुम्हारी जगह ले ली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहते हुए वो एक नोटिस मतलब स्वीट सी स्मेल के साथ उस फोटो की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में उसे याद आता है कि जिस इंसान ने इस फोटो वाली जगह, सॉरी, इस फोटो में जो बच्चा है ना उसकी जगह ली है, वो फिलहाल उससे नाराज है। वो फिर से उस फोटो की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे मनाऊं उसे। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने उस पर हाथ उठाया, या ये कि मैंने उससे बातें छुपाई, या फिर ये कि मैं उसके साथ रूड रहा, या फिर ये कि मैंने चीज़ों को गलत अज्यूम किया। क्या मैंने सच में चीज़ों को गलत अज्यूम किया, या फिर वो वैसे ही थी? माना गलती मेरी भी है, बट ऐसा भी नहीं है कि लैन वांगजी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसको भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे नहीं पसंद कि वो किसी के साथ इतना क्लोज जाए। उसकी वजह से मैं भी तो वांग निंजा से दूर जा रहा था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा रहता है। ऐसा कहते हुए विंग के मुंह में एक पाउट बन चुका था, और वो पाउट थोड़ा सा गुस्से वाला पाउट था, और कहीं ना कहीं ये सही भी था। वो अगर वांग निंजा से दूरी बना रहा था तो वी लैन वांग जी के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी क्या था उस पर्सन से बात करना कि वो हर तीसरे चौथे दिन उससे मिलता था। जहाँ विंग को उस घर में अपने फ्रेंड्स को लाना अलाउ नहीं था, वही लैन वांगी अपने फ्रेंड्स को घर में लाता ही नहीं था, बल्कि कमरे के अंदर ले जाके उनसे बात करता था। यहाँ पे ये जानते हुए कि विंग को थोड़ी बहुत जेलस फील होती है जब वो अदर्स के साथ उसे देखता है। ये बात लैन वांग से छुपी तो नहीं थी ना। और स्पेशली विंग के दिमाग में जो ये शक का कीड़ा आया था ना, वो इसलिए आया था क्योंकि सबसे पहली बात लैन वांग जी ने उसे बताई थी कि वो एक गे है। ऊपर से उसने उसको बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, और उसके ऊपर से भी उसने ये बताया था कि वो किसी से प्यार भी करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे लैन वांग जी और उस बंदे ने दोनों ने ही यहाँ पे क्लियर किया था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में अगर एक बार डाउट आ जाए ना, तो वो वही इंसान क्लियर कर सकता है जिसको लेके वो डाउट हो। लेकिन विंग ने यहाँ पे वो डाउट उस लैन वांग जी से क्लियर नहीं किया, और लैन वांग जी ने भी इस बात को बढ़ने दिया। लैन वांग जी दूसरी तरफ आज थोड़ा बहुत सेट तो था। उसको दिन भर पूरे के पूरे इंसिडेंट्स याद आ रहे थे। कैसे विंग उसके बगल में आके बैठा था, कैसे क्लास के बीच बीच में उससे बात करना चाहता था। इवन उसने तो ये तक बोला था कि क्या वो आज पढ़ाई के लिए उसके पास आ सकता है। लेकिन लैन वांग जी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। कैफेटेरिया में भी लैन वांग जी के ही बगल में आके विंग बैठा था, उसको अपनी ही थाली से उठा उठा के चीज़ें खिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लैन वांग जी ने यहाँ पे भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सामने फिर से जब क्लासेस लगी थी, फिर से उसने बोलने की कोशिश की थी, बट फिर से लैन वांग जी ने विंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। और यहाँ तक कि विंग जब घर लौट रहा था, वो तब भी लैन वांग जी के आगे पीछे ही डोल रहा था। लेकिन लैन वांग जी ने फिर से उसको उसके आसपास घूमने से भी मना कर दिया। जब वो घर आता है कि वो उससे बात करना चाहता है, तो उसको यहाँ से भेज दिया। हालांकि लैन वांग जी भी ये नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में भी, दिल में भी थोड़ा बहुत अजीब सा तो फील हो रहा था, या ये कहो कि दर्द हो रहा था। बट यहाँ पे उसके भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई गई थी, जिसके चलते वो इतनी इजीली इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था, या ये कहो कि छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन क्या वो छोड़ेगा या नहीं, ये तो हम आगे देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं। अगले दिन विंग फिर से अपनी कोशिशों पे लग चुका था वांग जी से बात करने की। तो वहीं वांग जी था अपनी जिद में, अपने अहम में, वो अभी भी वैसे ही टिका हुआ था। लंच ब्रेक में जब लैन वांग जी कैफेटेरिया जाने को तैयार था, तभी बीच में ही उसे जैन चैंग मिलता है, और जैन चैंग उसको बोलता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। लैन वांग जी भी सर हिला के उससे हाँ बोल देता है, और इसी के साथ जैन चैंग एक साइड को चलता है, और उसी के पीछे पीछे लैन वांग जी भी जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों
कॉलेज की बैक साइड को जो एक मिनी पार्क था वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे जाते ही जैन चैंग और लैनवांग जी दोनों ही एक बेंच पे बैठ चुके थे। यहाँ पे जैन चैंग आगे बिना बातों को घुमाए फिरा ही लैनवांग जी से बोलता है कि क्या तुम्हारे और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी कुछ टाइम तक अपने सर को चुप्पी साधते हुए अपने सर को हिलाते हुए ना में जवाब देता है। तो तभी जैन चैंग उसको बोलता है मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं विंग को कल से देख रहा हूँ। वो तुम्हारे आसपास आने की कोशिश कर रहा है, वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे लैनवांग जिसको बता देता है जो कुछ भी एक दिन पहले हुआ था। यहाँ पे जैन चैंग जैसे ही ये सुनता है ना कि विंग ने गुस्से में आके लैनवांग जी को थप्पड़ मार दिया, वो काफ़ी शॉक था। लेकिन उसको इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने विंग की आंखों में लैनवांग जी के लिए प्यार क्लियरली देखा था। तो आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो विंग को बचपन से जानता है। हाँ, विंग गुस्से वाला है, विंग जिद्दी है, अपनी मन की करता है, उसको जो मन में आता है वो करता है, जिसको जैसे मारना पीटना होता है वो वैसे करता है। लेकिन अगर एक बार वो किसी से प्यार करने लगे ना, किसी को अपना मानने लगे ना, तो उस पर खुद तो क्या, वो किसी और की उंगली भी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए विंग ने अगर ऐसा किया है तो वो कहीं ना कुछ तो मतलब ऐसा था जो उसे चुभ रहा था, और उसने फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके ये सब कुछ किया है। हालांकि विंग ने अभी तक की लाइफ में बहुत से लोगों को पीटा था, बहुत से लोगों को मारा था, बहुत से लोगों को हर्ट किया था, बहुत से लोगों को बदतमीजी के साथ बात की थी, उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, लैनवांग जी पे हाथ उठाना, उसे इतने दिनों से इग्नोर करना, वांग लिंगजाओ के साथ मिलके उसे इतना डिसरिस्पेक्ट करना, उसे इंसल्ट करना, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। हालांकि ये सारी चीज़ें जैन चैंग भी नोटिस कर रहा था, बट उसे नहीं लगा था कि बातें इतनी आगे बढ़ जाएगी कि विंग लैनवांग जी पे हाथ तक उठा देगा, एक अब्यूजिव हस्बैंड बन जाएगा। यहाँ पे जैन चैंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एटलीस्ट तुम उसे एक मौका तो दे सकते हो ना। उसे एक्सप्लेन तो करने दो कि आखिरकार इतने टाइम पे वो क्या फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था, उसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ। एटलीस्ट एक मौका दे दो। तो यहाँ पे लैनवांग जी जैन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे कहने पे पहले ही उसे जेलस फील कराने की कोशिश की, लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जैन चैंग बोलता है तुमने तब मेरा कहा माना था, तो अब क्यों नहीं मान सकते। बिल्कुल, जो आइडिया लैनवांग जी को दिया गया था ना कि विंग को जेलस फील कराओ, किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ या किसी और के क्लोज जाने की कोशिश करो तो विंग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा, ये आइडिया जैन चैंग ने ही उसको दिया था उस दिन जिस दिन वांग लिंगजाओ लैनवांग जी को मिर्ची लगी थी और लैनवांग जी और विंग का एक किस हुआ था कॉलेज टेरेस पे। उस दिन की ही ये बात है, और तब से ही लैनवांग जी जैन चैंग की इस आइडिया पे काम कर रहा था, उससे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे थे। बट अब तो उसकी जो चीज़ें थी ना वो उल्टी ही पड़ने लगी थी। यहाँ पे लैनवांग जी जैन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे हर एक आइडियाज़ काम करेंगे। तो यहाँ पे जैन चैंग भी लैनवांग जी से बोलता है ऐसा नहीं है, आइडियाज़ होते हैं, कभी फ्लॉप भी होते हैं, कभी वो काम भी करते हैं, बट वो 100% अगर काम नहीं करते हैं तो 100% फ्लॉप भी नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हें एक चांस देना चाहिए, एटलीस्ट तुम एक बार ये ही जान लो कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो यहाँ पे लैनवांग जी जैन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है मे भी मुझे कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैन चैंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए वहाँ से उठता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारा पूरा राइट बनता है कि तुम टाइम लो, लेकिन टाइम लेना और टाइम बर्बाद करना दोनों में ही अंतर होता है। इस अंतर को प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझने की कोशिश करना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ लैनवांग जी था जो कि सच में ये सोचने लगा था कि कहीं सच में वो विंग के साथ कुछ ज़्यादा ही रूड तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से उसे याद आता है कि विंग भी तो इससे ज़्यादा मेरे साथ रूड हुआ है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता।
विंग का बनाना चालू था और लहनवांग जी का नाराज़ होना भी चालू था और लगभग एक हफ्ता निकल चुका था। इस एक हफ्ते में विंग को ही पता है उसने अपनी स्टडी, अपना कॉलेज, लहनवांग जी को मनाना और अपना ऑफिस, इन चारों को ही कैसे संभाला है, जिसके चलते वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपना खाना पीना सोना, ये सब कुछ कंप्लीटली भूल ही चुका था। मन आया तो खाया, नहीं आया तो नहीं खाया। ऐसे उसके एक हफ्ते में रूटीन बन चुकी थी। लहरवांग जी भी विंग को अच्छे से ऑब्जर्व जब कर रहा था ना, वो देख पा रहा था कि विंग आजकल थोड़ा वीक होते जा रहा है, बट पता नहीं क्यों अभी भी शायद उसका ईगो था जो उसे रोक रहा था। फाइनली विंग उसके ज़बरदस्ती हाथ को पकड़ते हुए उसे कॉलेज से बाहर लेके आता है, उसी मिनी पार्क में जो कि कॉलेज के पीछे था, और वहाँ पे बेंच में बैठाते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना है मत करो, बट एटलीस्ट मुझे एक फेवर तो कर दो। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मुझसे बेटर तुम मेरी कंपनी को जानते हो, एटलीस्ट मेरी वहाँ पे तो हेल्प कर दो। मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है लेनजान। इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑफिस में आ रही है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है तुम मेरे बारे में मत सोचो, बट एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचो। वो नहीं जानते हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो डेली मुझसे पूछते हैं कि आजकल लैंडमार्क जी क्यों नहीं आ रहा है, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, और ऊपर से आजकल वर्क लोड भी बढ़ रहा है। प्लीज़ एटलीस्ट मेरे लिए इतना कर दो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, तुम जैसे चाहोगे मैं वैसा रहूँगा, एटलीस्ट मेरे लिए इतना कर दो। लैनवांग जी क्लियरली विंग की आंखों में आंसू देख सकता था, क्योंकि विंग लिटरली उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ठीक है उसे माफ़ मत करो, लेकिन उसके दिन का जो है ना पूरा शेड्यूल, उसमें से कुछ टाइम उसे दे दो। हाँ, विंग को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ऑफिस में सिचुएशन क्या है, उसे इस बात से मतलब था कि लैन वांग जी उसके साथ रहेगा अगर वो ऑफिस आया तो। यहाँ पे लैन वांग जी कुछ टाइम के लिए अपने ईगो को भूल के उसको बोल देता है कि ठीक है वो ऑफिस आएगा, लेकिन सिर्फ काम के लिए आएगा, तुम मुझे वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करोगे। विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलता है, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और तुम्हें जितना टाइम लेना है तो प्लीज़ लो, बट एटलीस्ट एंड ऑफ द सिचुएशन जब तुम ये ठान लो कि तुम्हारा टाइम लेना बंद हो चुका है, उस वक्त तुम डिसीज़न लो कि तुम मुझे एक मौका दो एटलीस्ट एक्सप्लेन करने का कि ये सब कुछ क्यों हुआ। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से जा चुका था और लैमांग जी उसके डिसअपियर होते हुए उसी फिगर को देख रहा था। नेक्स्ट डे से लैनवांग जी ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। वो दोनों ही अब बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी दोनों ही अपने अपनी जगह में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन आजकल इम्प्रूवमेंट था तो विंग के ऊपर। विंग ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया था। वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता था और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने ऑफिस को दिया करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसे समझ आ चुका था कि इस ऑफिस को बनाने में उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है और यही मेहनत उसे भी करनी होगी। और शायद कहीं ना कहीं वो रिग्रेट भी कर रहा था कि उसने अपनी लाइफ के 2 ऐसे साल गंवा दिए हैं जिनके चलते हो सकता था कि आज वो यहाँ पे फुल ड्यूटी दे रहा होता, बट नहीं, आज उसे इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है। ऐसा करते हुए 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में विंग के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। उसने अपने कॉलेज को भी अच्छे से हैंडल किया था, अपने आप को भी हैंडल किया था, और साथ ही साथ ऑफिस को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। अब लैनवांग जी और विंग के बीच में थोड़ी थोड़ी कैजुअल जो कन्वर्सेशन होती ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, बट हाँ अभी भी उन दोनों के बीच में कोई अच्छा नहीं चल रहा था। बट हाँ लैनवांग जी ने अपने मन में ये ज़रूर सोचा था कि वो विंग को इसी तरीके से तो मत नहीं रखेगा, वो बस विंग को एक जिम्मेदार पर्सन की तरह देखना चाहता था। जिस तरीके से विंग सच में होना चाहिए वैसा बनाना चाहता था, और कहीं ना कहीं अब विंग ऐसा बन रहा था और इस बात से वो भी काफ़ी खुश था। आज विंग कॉलेज नहीं आया था और उसकी एक मीटिंग थी जो कि लैनवांग जी पहले से ही जानता था, इसलिए आज वो कॉलेज नहीं आया था। बट लैनवांग जी को कुछ अजीब फील हो रहा था, क्योंकि जब कभी भी विंग
किसी भी मीटिंग को अटेंड करके आता था ना, तो उसको एक मैसेज करता था कि वो मीटिंग कैसी रही, सक्सेस रही या फ्लॉप रही। लेकिन आज लगभग 3 से 4 घंटे निकल चुके थे, अभी तक विंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। जबकि नॉर्मली विंग आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी मीटिंग में नहीं रहता था। तो आज ऐसा क्या हो गया? शेड्यूल के अकॉर्डिंग 12 बजे ही मीटिंग ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लैनवांग जी लगभग 1 बजे हुए थे और अभी भी अपने फ़ोन को बस देखे जा रहा था कि मीटिंग कैसे रही होगी। ये बैकअप लेके उसने बोला था कि वो 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि विंग लगभग 9 बजे जाने वाला था और जो मीटिंग थी वो भी बहुत मतलब सिटी के एंड साइड को थी, जहाँ पे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से विंग ने लगभग 1 घंटा भी लिया होगा वहाँ पहुँचने के लिए, तो भी वो 10 बजे पहुँच चुका होगा। और विंग के अकॉर्डिंग उसका अगर 1 घंटा भी मीटिंग में लगता है तो 11 बजे मीटिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन लैनवांग जी ने यहाँ पे मीटिंग के लिए 1 घंटा और बैकअप ले लिया कि चलो ठीक है, आज वो 1 घंटा ज़्यादा चल जाएगा। बट यहाँ पे 1 बज चुका था और लैनवांग जी के फ़ोन में अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था कि मीटिंग कैसी रही। लैनवांग जी विंग को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसके फ़ोन में खुद ही रिंग होने लगती है। लैनवांग जी बहुत इमीडिएटली उस कॉल को उठाने वाला था, बट जैसे ही उसने उस कॉल को देखा तो वो एक नंबर था, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा अजीब फील करने लगा था, क्योंकि उसके फ़ोन में ऐसे नंबर्स कभी नहीं आए। जब तक उसने अपना नंबर किसी को दिया नहीं होता था ना, तब तक अननोन नंबर्स उसके पास नहीं आते थे। इसलिए वो थोड़ा सा सरप्राइज था ये जान के कि आज आज आखिर ऐसा क्या हो गया। लेकिन उसे लगा क्या पता वीक आज किसी और नंबर से कॉल कर रहा हो, इसलिए उसने इमीडिएटली उस कॉल को उठाया। कॉल को उठाते ही जैसे ही वो बोलने वाला था कि तभी सामने वाला पर्सन बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी कॉल उठाओगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको बोलता है, कौन हो तुम? तो यहाँ पे सामने से जवाब आता है, अगर तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ तो जल्दी से मेरे गोडाउन पे आ जाओ, वही जो सिटी के एंड साइड पे है। लैनवांग जी शायद समझ चुका था किसका कॉल है। उसने उस पर्सन से बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वहाँ पे आऊँगा? तो सामने वाला इंसान हंसते हुए उसको आंसर करता है, ऑफ कोर्स मुझसे मिलने के लिए, क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बुलाओगे और मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए? क्या बकवास है। यहाँ पे लैनवांग जी ऐसा बोल ही पाया था कि तभी सामने से उसे जवाब मिलता है, ठीक है तुम मुझसे मिलने मत आओ, लेकिन याद रखना अगर मुझसे मिलने नहीं आए तो तुम अपने प्यारे हस्बैंड से नहीं मिल पाओगे। ऐसा कहते हुए सामने वाले पर्सन ने कॉल कट कर दिया था और लैनवांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। चल क्या रहा है इधर? कौन है वो सामने वाला पर्सन जिसने लैनवांग जी को कॉल किया था, और क्या सच में भी किडनैप हो चुका है? ये हम देखेंगे आने वाले पार्ट में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।